पौराणिक शास्त्र महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी चर्चा इस युग में भी बहुत ज्यादा की जाती है, लेकिन इससे भी अधिक चर्चा महाभारत के उन वीर योद्धाओं की जाती है जिन्होंने महाभारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया था। वैसे अगर महाभारत की कथा को ध्यान से पढ़ा और समझा जाए तो यही पता चलता है कि वास्तव में महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा वे थे जिन्होंने इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो अब हमारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वे योद्धा कौन थे जिन्होंने इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। शायद इस सवाल का जवाब कुछ लोग जानते होंगे, पर वे यह नहीं जानते होंगे कि उनमें भी सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। तो आइए आज आप डिवाइन उर्मी चैनल में यह जानेंगे कि महाभारत में वास्तव में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। बहुत से लोग और अलग अलग यूट्यूबर्स तो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरीक को ही मानते हैं, लेकिन वे संपूर्ण महाभारत की कथा और उसमें योद्धाओं द्वारा बोले गए वचनों को अच्छे से समझे नहीं हैं। निसंदेह संपूर्ण महाभारत में वीर बर्बरीक ही एक अकेला ऐसा योद्धा था जो सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा था। वीर बर्बरीक की कहानी यह है कि वह पांडु पुत्र भीम का पौत्र था। देखा जाए तो भीम वरदान से मांगा हुआ देव पुत्र था और उसकी पत्नी हिडिंबा एक राक्षसी थी जो एक अत्यंत शक्तिशाली स्त्री थी। उन दोनों के संयोग से वीर घटोत्कच का जन्म हुआ और फिर उसी वीर घटोत्कच से वीर बर्बरीक का जन्म हुआ। इसीलिए जन्म से ही वीर बर्बरीक देव और राक्षसी शक्तियों से संपन्न था, लेकिन इसके साथ ही साथ वह अलग अलग वरदान प्राप्त योद्धा भी था। उसके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। उसके पास ऐसे अस्त्र थे, यदि वह उन्हें महाभारत के युद्ध में चलाता तो संपूर्ण महाभारत का युद्ध पल भर में ही समाप्त हो जाता। बर्बरीक ने ऐसी दिव्य शक्तियां वास्तव में मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही अर्जित की थी। बचपन में जब बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा से पूछा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो देवी हिडिंबा ने उसे बताया कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना ही होता है, परंतु मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य में मनुष्य के कई जन्म लग जाते हैं, तब कहीं जाकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस पर बर्बरीक ने दादी हिडिंबा से पूछा कि मोक्ष को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। तो देवी हिडिंबा ने कहा कि यदि किसी की मृत्यु भगवान के द्वारा होती है तो वे सीधे मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। तो बस यही कारण था बर्बरीक ने मोक्ष को सरल तरीके से पाने के लिए राक्षसी तरीका अपनाया। उसने विभिन्न देवियों की तपस्या करके जबरदस्त अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए ताकि उसकी शक्ति को देख मजबूरी से भगवान श्री कृष्ण को उसकी हत्या करनी पड़े। वीर बर्बरीक के पास वरदानों से प्राप्त वासुदेव अस्त्र और अपराजिता अस्त्र थे। ये दोनों ही अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र थे जिसके आगे शायद ही कोई टिक सकता था। बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, किंतु उसने यह शपथ खाई थी कि वह इस युद्ध में केवल निर्बल पक्ष की ओर से ही युद्ध लड़ेगा, क्योंकि उस वक्त पांडवों के आगे कौरवों की सेना निर्बल पड़ चुकी थी। तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए जा रहा था, पर मार्ग में ही भगवान कृष्ण ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसकी शक्ति का पूरा जायजा लिया और देखा कि सच में बर्बरीक से शक्तिशाली इस समय कोई नहीं है।
जब भगवान को पता चला यदि बर्बरीक अपना एक ही अस्त्र फेंक दे तो पूरे पांडवों का नाश पल भर में हो जाएगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा, यह सब जानते ही उसी क्षण भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन फिर भी बर्बरीक पर दया और अनुग्रह करके उसके सिर को पूरे महाभारत का युद्ध देखने के लिए जीवित रख दिया। बर्बरीक ने पूरे महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया और न ही भगवान कृष्ण ने एक योद्धा के रूप में इस युद्ध में भाग लिया था। फिर भी दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। यदि बर्बरीक और श्री कृष्ण के बीच की तुलना की जाए कि उन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली था, तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर है कि मनुष्य भगवान से अधिक शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है, चाहे वो देव रूप में हो या फिर राक्षसी रूप में हो। भगवान तो भगवान ही होते हैं, भला उन्हें कौन परास्त कर सकता है, जो स्वयं समस्त शक्तियों का स्रोत है। वो बर्बरीक जो महाभारत के समस्त योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली था, उसने भी महाभारत के युद्ध के अंत में स्वयं यह माना था कि कृष्ण ही समस्त योद्धाओं का योद्धा है और वे ही सर्वशक्तिमान है। उनसे बड़ा योद्धा इस संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ने जब बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में जीत लिया, तो अगर वे स्वयं युद्ध लड़ते तो फिर क्या होगा? इस बात को हमें जरा गौर से समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बर्बरीक कौन था और कौन था बर्बरीक से भी शक्तिशाली योद्धा, जिसने बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में जीत लिया। जी हाँ, वे और कोई नहीं, स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही थे, जिनकी शक्ति के आगे वीर बर्बरीक भी धराशायी हो गए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बलवान और शक्तिशाली क्यों न हो, पर भगवान के आगे कोई भी बलवान नहीं होता। अक्सर मनुष्य अपने शारीरिक बल, धन दौलत और अपनी किसी न किसी योग्यता के अहंकार में घमंडी होकर स्वयं को भगवान से भी अधिक बलशाली समझने की भूल कर बैठता है और फिर बल में अंधा होकर वह दूसरों पर अत्याचार करने लगता है। परंतु भगवान तो भगवान है, वे अहंकारियों का ही बल उनसे छीन लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।